Guruji, any puja done with pure heart and faith pleases God. But are there also indications that our puja is accepted, like enlarged jyot, sudden rain, animal or a guest knocking at door? हम जब परमात्मा की प्रार्थनाएं और पूजाएं करते हैं तो बहुत सारी ऐसी अनुभूतियां और बहुत सारी ऐसी दिव्य अनुभव हमारे जीवन में आने लगते हैं जिनसे हमें ऐसा पता चलता है कि कहीं ना कहीं ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय ऊर्जाएं हमारे साथ आत्मसात हो रही हैं। हमारे ऊपर वो कृपालु हैं। हमारे जीवन के साथ उनका संग, उनका एक साथ बन रहा है। उनके साथ हमारी एक लयता विकसित हो रही है, जिसमें सुगंध का आना, अलग अलग तरह की खुशबुओं का प्रतीत होना, अपने शरीर में विभिन्न तरह की ऊर्जाओं का अनुभव होना। बहुत बार जैसे झुरझुरी आना, रोमकूप जो हमारे शरीर के बाल हैं उनका खड़े हो जाना, उनका उनका उस तरह की अनुभूतियां होना, थरथराहट, बहुत सारी पूजा की मालाओं का टूट जाना, पूजा घर में रखे हुए किसी कांच के बर्तन का छटक जाना। कि देखिए, हम सोचते हैं पता नहीं छटक गया बुरा मानेंगे, कोई फ्रेम आपने किया हुआ है, कोई मूर्ति, कोई मतलब कोई प्रतिमा या कोई चीज, उसका फ्रेम का टूट जाना, ये सब शुभ संकेत है। ये अच्छे, ये बुरे संकेत नहीं होते, अच्छे होते हैं। माला का टूट जाना जिस पर आप जाप करते हैं, हम सोचते हैं माला टूट गई, पता नहीं मन में हमारे विचार आने लगता है, लेकिन वो संकेत अच्छा ही होता है। वो संकेत ये है कि आपने जहां तक पाठ किया अभी पूर्ण हुआ, अब आप अगले पाठ के लिए फिर से पटेवा से इसको बनवा लीजिए और फिर से उस पाठ को या किसी नए पाठ को शुरू कीजिए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऐसे प्रयोग हैं ध्यान के, जब हम करेंगे उन ध्यान के प्रयोगों में विशेष रूप से बोलते हैं कि जिनके यहाँ पेट एनिमल हैं, जिनके यहाँ कुत्ता बिल्ली या इस तरह के जानवर हैं, उन्होंने पाल रखे हैं, उनको वो थोड़ी दूरी पर रखें, क्योंकि वो उछल करके आपकी गोद में आकर बैठ जाएंगे, क्योंकि आपका ऑरा विकसित होने लगता है। अब एक डिफरेंट जोन में जाते हैं तो उनको वो आकर्षित करता है, वो उसको पहचानते हैं कि ये व्यक्ति, अब इसके पास कुछ और चीज आ रही है, किसी एनर्जी को ये रिसीव कर रहा है। तो वो फिर उनको हम बोलते हैं इनको बांध कर रखिए आप, वरना तो आपका ध्यान भंग हो जाएगा। जो लंबी सेटिंग्स हैं जिनमें बहुत सारे ध्यान के हमारे गहरे प्रयोग हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो उस तरह की अनुभूतियां होती हैं। पूजा में आपने कोई फूल पहले से चढ़ाया हुआ है, बहुत पहले से लगा हुआ है कई घंटे से, और जब आप पाठ करने बैठे हैं उस फूल का गिर जाना, है ना, ये सारी चीजें आपको इस तरह के प्रतीक हैं। ज्योत में अलग अलग तरह की आकृतियों का हो जाना, ज्योत का लपलपाना, हवन कुंड का विचलन, हवन कुंड का थरथराना, ये सब परमात्मिक ऊर्जाओं के प्रतीक हैं जो सामान्य रूप से नहीं होते। और भी बहुत सारे प्रतीक हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। पक्षियों का कलरव बढ़ जाता है, हवाओं का चलना शुरू हो जाता है। और जैसे आपने बारिश की बात की, अभी नवीन को जी हमारे साथ मॉरिशस से जुड़े हुए हैं, उनके साथ ऐसा अनुभव 2 से 3 बार लगभग हुआ है, 3-4 बार हुआ है कि एक दिन उन्होंने, प्रिया है उनकी पत्नी, उन्होंने मुझे फोन किया कि बात चल रही थी, ऐसे एक अनुष्ठान चल रहा था, ऑनलाइन अनुष्ठान हम करा रहे थे। उन्होंने कहा कि यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है और गुरुजी कई दिन से, लगभग हफ्ते भर से बारिश नहीं हुई, तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि वो अनुष्ठान के बीच में ही बोलती हैं कि कोई ऐसा मंत्र कर दें तो थोड़ा बारिश हो जाए। और वो उन्होंने मुझे तुरंत फिर बताया, अभी वो सुन, इस पे बैठे हैं, हमारे साथ ही हैं वो नवीन जी, उन्होंने बताया कि जैसे ही हमने हवन पूर्ण किया और आपने मंत्र बोलने के बाद कहा, उसके 5-7 मिनट में बारिश शुरू हो गई। तो ये बहुत सामान्य सी बातें हैं। तो हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं जो इन चीजों को सिद्ध करते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा में जो संगी साथी हमारे साथ गए थे, अभी हमारे ग्रुप में भी कई लोग हैं, उनमें से उन्होंने इस तरह के बहुत सारे प्रयोग देखे हैं उस यात्रा में, जो अद्भुत प्रयोग थे और अविस्मरणीय हैं और अविश्वसनीय भी हैं। उन पर आप विश्वास भी नहीं करेंगे अगर आपको बताएंगे, तो जब आप जुड़ेंगे तभी आपको पता चलेगा। भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज रे